ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली की ओरिजिनल डेट है 22 जून 1977। मुरली का सार, सितारों की दुनिया का रहस्य। कौन से सितारे होंगे? आसमान के, धरती के कौन से सितारे होंगे जिनका रहस्य बाप बताएंगे। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है? कौन से सितारे हैं? हम बच्चे सितारे, हमारे बारे में बाबा बात कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते आपने अपनी दुनिया देखी है? देखी है? सितारों की दुनिया का गीत गाते, गीत गाते ना सितारों की दुनिया का। लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है? इस रहस्य को आप सब जानते हो। दुनिया वाले गीत गाते हैं, आप भी गीत गाते हो सितारों की दुनिया। हाँ, सितारों का गीत गाते हैं, लेकिन सच में वो कौन से सितारे हैं जिनका गायन है? उनको जानते हो? हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा की जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। सितारों से अपनी जन्म पत्री बनाते हैं, भविष्य तय करते हैं। सितारों की गतिविधि क्या है? पर वो सितारे कौन से हैं? चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा की जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। कितना बड़ा सम्मान है। हर आत्मा की जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्री का आधार है। इतना बड़ा सम्मान। फिर से सुनो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म, माना बच्चों के, आप बच्चों के ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्री का आधार है। समझे? समझ में आया कि आपका ये जो जन्म है ये तो श्रेष्ठ है ये, पर आपका जो पूज्य जन्म होगा उसके आधार पर पुजारी जन्म होगा। अब ये पूज्य और पुजारी जन्म के आधार पर जो दूसरी आत्माएं होंगी उनकी पत्री बनेगी।
क्योंकि जो अच्छे से अच्छी पत्री होती है उसी को देखकर दूसरी पत्रियां सेट की जाती है कि इसमें क्या कमी है, इसमें ऐसा नहीं, इसके गुण ऐसे होने चाहिए। बाप ने तो अब हर एक को बता दिया है, हर एक ब्राह्मण को बता दिया कि जन्म पत्री कैसे बनती है। तो बाबा ने बताया ना कि धर्म आत्माओं के जन्म पत्री का आधार है, आपके पूज्य और पुजारी जन्म यानी 84 जन्मों के आधार पर। तो आपकी जन्म पत्री कैसे होगी सोचो। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नूंदी हुई है। सुना पहले कभी ऐसा? बाबा ने तो 1977 में सुनाया था, आपने आज सुना है। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री जो धर्म आत्माएं होंगी उनकी जन्म पत्री भी नूंदी हुई है आपकी जन्म पत्री में। आप हीरो और हीरोइन पाठधारी के आधार पर सारा ड्रामा नूंदा हुआ है, क्योंकि जो भी ड्रामा चलता है वो हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द ही चलता है ना। ऐसे ही चलता है कि नहीं कि हीरो हीरोइन अलग रहते हैं और ड्रामा चले जा रहा है। हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द ही सारा ड्रामा चलता है। तो अगर आप हीरो हीरोइन पाठधारी हो तो आपके इर्द गिर्द ही ड्रामा चलेगा ना। तो सबकी जन्म पत्रियां भी आपके आधार पर सेट करनी पड़ेंगी, जैसी आपकी स्थिति वैसे सबकी स्थिति। समझ में आया? विशेष हीरो हीरोइन को लेकर ड्रामा तैयार किया जाता है। अब हर सीन हीरो हीरोइन से जुड़ता है कि नहीं? ऐसा नहीं एक कैरेक्टर अलग चल रहा है और हीरो हीरोइन का उनपे कोई पार्ट ही नहीं है। हर सीन, वो हद का नाटक भी 3 घंटे का होगा ना कहीं हीरो हीरोइन के पार्ट से जुड़ा ही होगा। कोई भी सीन ऐसा नहीं होगा जो उनके पार्ट से ना जुड़े। समझे? तो 84 जन्म आपके, लेकिन आपके 84 जन्मों की जो जन्म पत्री है, मानो जो आपका हीरो हीरोइन का पार्ट है, उसके आधार पर धर्म आत्माओं की भी पत्री, जन्म पत्रियां सेट की जाती है। ठीक चले? इतना ऊंचा स्वमान की सारी दुनिया की जन्म पत्रियां आपकी जन्म पत्री से सेट की जाएंगी। क्योंकि हीरो हीरोइन पार्टदारी हो तो सारा ड्रामा आपके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना, पूज्य तो सुन लिया, पुजारीपन आरंभ होना और अन्य आत्माओं के धर्म की स्थापना होना। जब आप द्वापर से पुजारी पने में जाते हो तो दूसरे धर्म की आत्माओं की स्थापना होता है ना, दूसरे धर्म की स्थापना शुरू हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही ये छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं। कल्प वृक्ष पे चले जाओ, वहां पे देखो, आप पूज्य, जब सत्युग त्रेता में पूज्य हो तब तो कुछ नहीं, जब आप पुजारी बनते हो, और जब पुजारी बनते हो तो पूर्वज भी तो आप भी हो ना। तो आप आत्माओं के आधार पर ही ये छोटी छोटी बिरादरियां निकलती। यादगार रूप में हद के सितारों के आधार पर त्रिकालदर्शी बनते हैं। हद के सितारों, हद के सितारे कौन है? आकाश के जो सितारे है ना, हद के सितारे, उनके आधार पर त्रिकालदर्शी बनते हैं। क्योंकि इस समय आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो, इसलिए आप ही का यादगार लगा के हद के सितारों को देखना शुरू कर दिया और उसके आधार पर त्रिकालदर्शी बनना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इस समय आप चैतन्य त्रिकालदर्शी हो। सुन रहे हैं बाबा कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान दे रहे हैं। इस नजर से हम बच्चे अपने आप को देखते हैं, चैतन्य सितारे। हद के सितारों पे तो लगा दिया, उसका वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप त्रिकालदर्शी हो तो वो सितारे भी
त्रिकालदर्शी स्वरूप में आज पूजे भी जाते हैं। क्या उनकी स्थितियां हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो तय किए जाते हैं। हर आत्मा का भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। आप हर आत्मा का भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। माना आपके आधार पर हर आत्मा का भविष्य बनेगा। अब ये होंगे कौन? अब हम सब सोच रहे हम ही है सारे, लेकिन उसमें बाद में बाबा ने कह देना, उनमें चेक कर लो अभी आप कौन से सितारे हो। हर आत्मा का भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। जो जीवन मुक्ति का गेट खुलना है ना, वो ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। इसलिए आपके जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं। आप यहाँ चैतन्य सितारे, ऊपर है जड़ सितारे, आप यहाँ त्रिकालदर्शी, इसलिए वो सितारों की रूपरेखा भी त्रिकालदर्शी रूप में देखे जाते हैं। आप यहाँ पर दूसरों के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति, जो आपका दिल चाहे वो उनको दे सकते हो, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। इसलिए वो सितारे भी भविष्यदर्शी बन गए। उनको देखकर सब अपनी जन्म पत्नियां सेट करते कि आजकल कौन किस दिशा की तरफ घूम रहे हैं, तुम्हारे सितारे कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही कहा जाता ना, सितारे, आपके सितारे आजकल अच्छे नहीं हैं, आपके सितारे बड़े अच्छे हैं, वरना सही दिशा में घूम रहे हैं। तो त्रिकालदर्शी आप, इसलिए वो सितारे भी त्रिकालदर्शी बन गए। आप भविष्यदर्शी, माना उनको मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते हो, इसलिए वो हद के सितारे भी भविष्यदर्शी, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। वो एक ही जन्म में दिखाते हैं कि ये आपकी जन्म पत्री ये बता रही है कि ये सितारे आपके यहाँ पर जा रहे हैं। तो बाबा कहते, तो जड़ यादगार हद के सितारों को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। जैसे आप आकाश में देखते हो बहुत अच्छे सितारे हैं, तो आपको अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं, सितारों की भी अलग अलग स्पीड होती है ना। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति की दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप में है और कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, है ना। कोई सितारे तो एकदम संगठन में बैठे हैं सितारे, और कोई सितारे कुछ कुछ दूरी पर दिखाते हैं। कोई बार बार जगह बदली करते हैं, कोई बार बार जगह बदली करते हैं, और कोई पुच्छल तारे होते हैं, है ना, पुच्छल तारे होते हैं। तो माना सितारों में भी वैरायटी है। ऊपर वाले सितारों में वैरायटी क्यों है? क्योंकि नीचे के सितारों में वैरायटी है ना। नीचे के सितारे त्रिकालदर्शी तो ऊपर के त्रिकालदर्शी, नीचे के भविष्यदर्शी तो ऊपर के भविष्यदर्शी। और यहाँ वैरायटी है तो वहां भी वैरायटी है, माना चलने में भी वैरायटी है। कोई कोई संगठित रूप में रहते, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, और कोई तो बार बार जगह ही बदली करते रहते हैं, और कोई उछल तारे होते हैं। यह सब प्रकार चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप संगठित रूप में, सेवाधारी व सर्वस्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है।
जैसे यहाँ ब्राह्मणों की अवस्था, वैसे ऊपर के सितारों की अवस्था। क्योंकि चैतन्य सितारों की स्थिति कैसी है, पुरुषार्थ की स्पीड कैसी है, अचल है, हलचल का रूप है, संगठन में कैसा है, सेवादारी है या सर्व के स्नेही है, सहयोगी का स्वरूप है, तो श्रेष्ठ गुण है, कर्तव्य का जो भी स्वरूप है वो फिर यादगार रूप में दिखाया है। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। सितारों की दुनिया का रहस्य बता रहे हैं ना बाबा, कि ऊपर वाले सितारे एक नीचे वाले सितारे, तो दोनों का रहस्य पता पड़ रहा है। ऊपर वाले सितारे किस आधार पर दुनिया उनको देखती है और आपको किस आधार पर बाबा देखते हैं। दुनिया वाले वो सितारे देखते, आपको बाबा देखते हैं। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया ना। कोई चंद्रमा के समीप है और कोई दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है ज्ञान सूर्य, है ज्ञान सूर्य ना शिव बाबा, और बन गए ज्ञान सितारे। ज्ञान सूर्य से चंद्रमा या सितारे कैसे, इसका क्या कनेक्शन है? बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है? क्योंकि जब सूर्य है तो सितारे तो दिखाई नहीं पड़ते, पर जब चंद्रमा है तो सितारे दिखाई पड़ते हैं। हाँ, देखो सूर्य है तो सितारे नहीं दिखेंगे जब तक चंद्रमा नहीं आता। चंद्रमा आएगा फिर सितारे दिखाई पड़ेंगे। अब ये चंद्रमा कौन है, सूर्य कौन है, इसका भी रहस्य है कि ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है, इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों के लाइट, नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में साथ किसके रहते हैं? आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। जो पार्ट बजाना है वो आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। नॉलेज की लाइट जरूर लेंगे, सर्व शक्तियों के नॉलेज की लाइट किससे लेंगे? ज्ञान सूर्य से, शिव बाबा से। पर पाठ किसके साथ बजाएंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मणों का है। ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, शिव बाबा इस चक्र से न्यारा रहता है। इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप में साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। ज्ञान सूर्य तो चक्र से ही न्यारा रहता है, तो ड्रामा के चक्र में नहीं, वैसे नहीं फंसते, न्यारेपन से पाठ बजाते हैं। लेकिन ये जो ड्रामा में पाठ बजाने का रोल है किसका है? ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों का। इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है। अगर आकाश का कोई चित्र बनाएगा तो बिना चांद के नहीं बनाएगा, खाली सितारे नहीं दिखाएगा। चांद है तो सितारे चमकते हुए नजर आएंगे, चांद नहीं तो सितारे नहीं। सितारे हैं, चंद्रमा जरूर चाहिए। दोनों का संबंध है। अपने आप से पूछो, क्या पूछो? अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं? अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं? चलो पूछो। संगठित रूप में
सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। प्रश्न आएंगे, अब प्रश्न पूछे जाएंगे बाबा, 2-4 प्रश्न ही पूछेंगे ताकि हमें पता पड़ जाए कि हम कौन से सितारे हैं। पहला प्रश्न, संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। वह संगठन में स्वभाव, संस्कार, स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं। जब कहा ना कि देखो आप कौन से सितारे हो, तो सबने कौन सा सितारा देखा अपने आप को? वो जो एकदम ऐसे एकदम साथ साथ होता है, वही देखा ना आप सबने? सबने ना, सबने यही देखा ना, पास पास एकदम, नजर तो वही आ रहा है। तो अभी बाबा दिखाएंगे, अभी एक और आईना आ जाएगा, फिर देखेंगे। संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है, प्रश्न है बाबा का। दूसरा प्रश्न, वह संगठन में स्वभाव, संस्कार, स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं। तीसरा, सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो। वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। खुद ही रोशन हो, माना विश्व को भी रोशन करने वाले, जो खुद रोशन होगा वो विश्व को रोशन करेगा। या स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो, प्रश्न है। अन्य आत्माओं की लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हो। कोई और आत्मा की नॉलेज की लाइट और याद की किसी और की माइट, जैसे आपके पास कोई एक ऐसा चमकता हुआ सितारा हो, उसकी लाइट पड़ रही है, मानो खुद में इतनी ताकत नहीं है कि खुद अपनी रोशनी से रोशन कर सकें, लेकिन पास में कोई चमकता हुआ सितारा है, उसकी लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हो। सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो। ऐसे अपने आप को चेक करो, ऐसे ही नहीं सबने देख लिया मैं बाबा के नजदीक का सितारा, सारों ने एक ही पिक्चर देखी, बिल्कुल नजदीक में जो सितारा है, बहुत अच्छी बात है देखो, पर ये कंडीशंस हैं। फिक्स होने की भी कोई कंडीशंस होती होंगी ना, वहां पे उस सीट पर फिक्स, पता लगे फिक्स करें और फिर उतरे जा रहे हैं बार बार वहां से, ठीक है ना, स्थान बदल ही करते जा रहे हैं। तो चेक करो, ये कंडीशंस हैं, इसमें अब चेक कर लो। अब देखो कहाँ है, सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे, एक है सदा लक्की सितारे, 3 प्रकार के सितारे, एक है सदा लक्की सितारे, दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे, तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। एक है सदा लक्की सितारे, दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे, तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अपने से पूछो, तीनों में से मैं कौन? चलो और काम आसान कर दिया बाबा ने। अब अपने आप से पूछो, तीनों में से मैं कौन? अपने आप को जानते हो ना, मैं कौन? जानते हो ना मैं कौन? मैं कौन हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ? पहेली हल कर ली है ना कि मैं कौन हूँ। स्वयं ही स्वयं को जज करो, कोई दूसरा नहीं कि अरे तुम तो दूसरे नंबर पे हो, अरे नहीं तुम तो तीसरे नंबर पे हो। स्वयं ही स्वयं को जज करो, समझा? अच्छा, आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं।
ये मिलन ही कल्प कल्प की नूंद है। इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों से मेले मनाते हैं। ये उस मिलन की यादगार मेला लगता है। अच्छा, सदा बाप से मिलन मनाने वाले, संकल्प बोल और कर्म में सफलता के सितारे, सदा बाप को साथी बनाने वाले समीप सितारे, हर संकल्प से विश्व को लाइट माइट देने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा आज बाबा मुरली चलाने नहीं आए, लेकिन इस छोटी सी मुरली में ही बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। अगर ये छोटी सी मुरली भी हम अच्छी तरह से पढ़े और समझे तो हमें पता पड़ेगा कि भगवान हमें किस नजर से देखते हैं। सोचो, हम भगवान की नजर से अपने आप को भी नहीं देखते हैं। अगर देखने लगे तो सदा ऊंच स्थान पर बैठे रहे, लेकिन उस नजर से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि स्थितियां ऊपर नीचे होती रहती है। आज ठीक है, कल ऐसी होगी, वो तो होना ही है, क्योंकि भले आप ऐसे नहीं करना चाहते, लेकिन परिस्थितियां, बाहर का वायुमंडल वो तो असर करेगा ही, लेकिन उसमें फिर आपकी स्थिति हिले नहीं। तो इसे बाबा हमें रोज गाइड करते, रोज समझाते, रोज इतना प्यार करते, रोज मीठी मीठी बातें बताकर हमको और मीठा करते हैं। कारण, क्योंकि चारों तरफ तो देखो माया का राज्य है, बहुत दुखी करने वाली है माया। तो उस दुख में तुमको दुख ना हो। भले आज चारों तरफ बहुत दुख है, क्योंकि दुख धाम है, लेकिन उसमें तुम्हें अतीन्द्रिय सुख मिले, क्योंकि बाप तुम्हारे साथ है। डायरेक्ट भगवान इस समय तुम्हारे साथ है। इस बात की खुशी रहेगी तो तुम्हें पता रहेगा कि भगवान तुम्हें किस नजर से देखते हैं। तो बाबा के बच्चे बनना, ब्राह्मण बनना कोई कम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। बनकर भी माने ये भूल जाना, ये नहीं होना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को कैसे होना चाहिए, माने इतने ऊंच स्वमान में सदा स्थित रहना चाहिए। इसलिए बाबा हमको हर बार नए नए स्वमान देकर बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं कि तुम उस स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर चारों तरफ कुछ भी होता रहेगा ना, उसका असर तुम्हारे पर नहीं आएगा। जब तुम ऊंची स्थिति पे बैठ जाओगे तो सब चीजें छोटी छोटी लगेगी नीचे बैठे हुए। जब हम नीचे खड़े रहते हैं तो हर चीजें तो तुमको बा के ले जाएंगी ना, तो ऊंची स्थिति पर चले जाओ। तो पार्टियों से मुलाकात, बाबा ने क्या कहा, तो एक एक करके पार्टियां आती हैं, तो टोटल मिलाकर कितनी, 6 पार्टियां आई है मना आज की मुरली पर मां। तो पहली पार्टी जब बाबा से मुलाकात हो रही है 1977 में। आज भी आप मुलाकात करोगे या 1977 वालों ने मुलाकात करी है? हाँ, आपकी भी है ना। तो चलो सुनते हैं। सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए, तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी, तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? क्या विशेषता होती है ट्रस्टी की? एक शब्द में कहें, एक शब्द में कहें, ट्रस्टी अर्थात नष्ट मोह। ट्रस्टी अर्थात नष्ट मोह। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरापन ही नहीं है। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरापन ही नहीं है। मेरे में मोह जाता है, ये मेरे हैं, ऐसा सोचने में ही मोह चला जाता है। मेरे में मोह जाता है।
जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं, प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं ना बच्चों को, वह सेवा के अर्थ संबंध होता है। किसी से मुलाकात होना, संबंध बनना, यानी कि आपस में लेन देन करना, जो भी है प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हैं या सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरापन नहीं, क्योंकि बाप दादा की दी हुई अमानत समझकर सेवा करें, अमानत समझकर सेवा करेंगे, वह साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। अगर अमानत समझेंगे कि ये किसकी दी हुई है, बाप दादा की, किस लिए दी है, सेवार्थ दी हुई है, सेवार्थ मिली हुई है, ये संबंध भी बने हैं तो सेवार्थ बने हुए हैं, अमानत समझेंगे तो वहां पे क्या होगा, सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त, ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त, और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरेपन का भान है, जो भी साधन आपको कार्य के लिए मिले हुए हैं उसमें मेरेपन का भान है। क्या समझते, मेरापन है तो देह भान आता है, अगर मेरापन है तो देह भान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो ही नहीं सकता। ट्रस्टी परे में तीन बातें कही बाबा ने, एक तो तन के, मन के नहीं, तन के, धन के और प्रवृत्ति के, तीन बातें। तो बाबा ने कहा अगर तन के भी ट्रस्टी हैं तो देह का भान हो ही नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा आपने क्या किया, जो मेरा सो बाप का, यही किया ना, जो मेरा सो बाप का। मर्जीवा हो गए ना, जब आपने कहा जो मेरा सो बाप का तो मर्जीवा हो गए ना। फिर मेरापन कहां से आया, फिर ये मेरापन कहां से आया। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, जो चीज आपने दे दी उसे कभी वापस नहीं लिया जाता। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ, मैं ट्रस्टी हूं, मैं ट्रस्टी हूं। कल्प पहले के यादगार में भी, कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा, अर्जुन को मुश्किल कब लगा, जब मेरापन आया। जब मेरापन आया तो अर्जुन को मुश्किल लगा। ये दिखाया है ना, यादगार में ऐसा दिखाया हुआ है ना कि जब मेरापन आया तो उसको मुश्किल लगा। मेरा खत्म तो नष्ट मोहा, क्योंकि जब से जन्म लिया तब से तो यही कहा बाबा सब कुछ आपका। बाबा ने भी कहा बच्चे मेरा भी सब कुछ तुम्हारा, लेकिन वो दूसरी लाइन तो याद है, पहली लाइन भूल गई है। ये याद है कि बाबा का सब कुछ मेरा है इसलिए बाबा बंधा हुआ है, लेकिन हमने कुछ वायदा उससे पहले किया तो उससे पहली लाइन भी है एक, वो भूल गए। जैसे बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप, मद दे बाप तो याद है, हिम्मते बच्चे गायब है। इसीलिए मेरा खत्म तो नष्ट मोहा अर्थात समृद्धि स्वरूप हो गए। नष्ट मोहा का अर्थ है समृद्धि स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर,
और बाबा ने बताया, देखो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, पत्नी कहेगी मेरा पति, पति कहेगा मेरी पत्नी, हाँ मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरी, और बाकी बाकी सब गायब। वो ट्रस्ट ही नहीं है फिर, क्योंकि मेरापन पत्नी और बच्चे में तो दिख रहा है, और जो बाप से वायदा किया है वो भूल गए हैं। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरा मेरा सहज को मुश्किल बना देता है। ये वाला मेरा मेरा जो ऐसे करते हैं ना, मेरा मेरा, ये बहुत सहज मिला हुआ है, लेकिन उसी को मुश्किल बना देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा अर्थात दृष्टि। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। खुद को भी सहज योगी बनाओ और दूसरों को भी सहज योगी बनाओ। जहां आप मेरा मेरा कह रहे हो उनको भी फंसा रहे हो और खुद भी फंस रहे हो, ये मेरा है। जहां आप मेरा बोल रहे हो वो भी तो फंस रहे हैं ना आपके साथ, और आप खुद तो फंसे ही फंसे, दूसरे को आपने कहा ये तो मेरा है। तो ना आप खुद सहज योगी बने, ना आपने दूसरों को बनने दिया। तो इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? समझा? वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हो, भले अलग अलग जगह से आए हो, पर इस समय तो सबके सब मधुबन निवासी हो। इस समय अपने को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते ना। सदैव अपने को परम धाम निवासी व पाठ बजाने के लिए मधुबन निवासी समझो। हो वैसे परम धाम निवासी, लेकिन पाठ बजाने के लिए आए हो तो हो मधुबन निवासी। मधुबन निवासी समझने से नशा व खुशी रहती है। मधुबन में कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी तकलीफ में हो, फिर भी यहाँ रहना पसंद करते। मधुबन में कितनी भी तकलीफ, जैसे बाबा से मुलाकात करने जाते बच्चे, भले टेंट में रहना पड़े, क्योंकि इतना स्थान तो नहीं पता, बच्चे ज्यादा होते हैं, तो भले टेंट में रहना पड़े, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन खुशी होती है, वहां रहना पसंद करते। घर में भर डल्लब के गद्दे हो, घर में डल्लब के गद्दे होंगे, फिर भी यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते। बने मधुबन निवासी तो सहज और निरंतर योगी बन जाते। मधुबन की महिमा भी है। मधुबन और मधुबन की मुरली मशहूर है, इसलिए मधुबन में आना सब पसंद करते हैं। तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझकर चलना, तो सहज योगी की स्थिति रहेगी। जब समझोगे अपने आप को मधुबन निवासी तो सहज योगी बन जाएंगे। मधुबन याद आने से स्थिति सदा खुशी हो जाएगी, खुश की हो जाएगी, सदा खुश हो जाएगी। मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त होकर समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। मधुबन याद आएगा, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे, समर्थ संकल्प आएंगे, तो क्या हो जाएगा? सहज योगी हो जाएंगे। घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। क्या नहीं जाते हो? घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। घर में भी जाकर अगर पढ़ाई और बाप तथा सेवा याद रहे तो खुशी और नशा रहेगा। अगर घर में भी गए हो, सेवा स्थान पर भी गए हो, तो अगर पढ़ाई, बाप और सेवा याद रहे तो नशा और खुशी रहेगी। सदा बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा। जिसने बाबा को साथी बना दिया, उसकी खुशी और नशा अटल रहेगा, कुछ ही नहीं सकता उसको। सदा बाप और सेवा इसी स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे। ये कौन कह रहा है? डायरेक्ट भगवान ये महावाक्य कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो ना
तो भले तुम घर में रहते हो, सेवा स्थान पर रहते हो, तो भी तुम्हारी खुशी और नशा बना रहेगा। कहते ना मधुबन निवासियों की तो बड़ी मौज है, ये तो मधुबन में ही रहते हैं। तो अगर बाबा ने आपको निमित्त मात्र कहीं सेवा के लिए भी भेजा है, तो अगर आप अपने आप को मधुबन निवासी समझते हो और समझते हो या तो मैं निमित्त मात्र सेवा अर्थ आया हूँ, तो भी आपकी खुशी और नशा बना रहेगा, स्थिति सदा अटल रहेगी। अच्छा, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है ना बच्चे, तो घबराओ नहीं, तो घबराओ नहीं। क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि ये क्यों आया, क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ कि ये क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दो। क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ, तब क्लास चेंज होगा और अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना तो पेपर पास नहीं होएगा। जैसे आपने तो उत्तर लिखना है ना, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, आपको पेपर मिला है, पेपर वाले ने क्वेश्चन मार्क डाला है। अगर आप भी अपने उत्तरों में आंसर शीट में सारे क्वेश्चन मार्क ही डालते जाओगे तो कैसे पास होंगे? आपको तो उसका उत्तर देना है ना। उत्तर कैसे होता है? उत्तर तो फुल स्टॉप लगाने से होता है। अगर उत्तर में ही क्वेश्चन मार्क होए, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा और उत्तर में भी क्वेश्चन, तो पास थोड़ा होंगे, ना ही पेपर पे पास होंगे, ना ही आगे क्लास ट्रांसफर होएगी। तब क्लास चेंज होगा जब आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक, फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। फुल स्टॉप जो है ना वो बिंदी की स्टेज है। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जो भी इधर उधर तुम्हारी बुद्धि चली जाती है या कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, घबरा जाते हो पेपरों से, तो देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। बाप का सुनाया हुआ सुनो, जो बाबा ने सुनाया ना वही सुनो। बाप ने जो दिया वह देखो। इसी प्रैक्टिस में फुल पास होंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक, अच्छा, तो ये एक पार्टी थी जिससे मुलाकात हुई, तो बाबा ने उनको फुल फोर्स के साथ ये बताया, तन, धन और प्रवृत्ति, तीनों का ट्रस्टी तुम्हें कैसे बनना है, तीनों का ट्रस्टी कैसे बनना है। ये मेरा मेरा खत्म करो। जब तक ये मेरा मेरा चलता रहेगा तो नष्ट हुआ नहीं होंगे। ये तुम्हारा मेरा कहना ही तुमको ट्रस्टी से वहां का मेरे में फंसा देता है। मैं मेरा मेरा, इसलिए ट्रस्टी बनना है तो क्या करो, हाँ हाँ, बाबा, सिर्फ बाबा मेरा, ये याद आना चाहिए। और मधुबन निवासी समझो, प्रवृत्ति क्यों खींचती है तुमको? जहाँ भी गए हो तो अपना सेवा, बाबा, बाबा की याद, ये सब याद रहना चाहिए, तो नशा और खुशी बनी रहेगी। तो बाबा तो डिटेल में समझाते हैं। और अतीन्द्रिय सुख के झूले में भी झूलते रहोगे, खुशी और नशा बना रहेगा। तो दूसरी पार्टी से बाबा ने क्या कहा, सभी संतुष्ट मनिया हो ना। मणि सदैव कहाँ चमकती है? मणि सदैव मस्तक के बीच में चमकती है। ताज के अंदर सुंदर मणियां होती हैं, ताज के अंदर ना, मस्तक के बीच में चमकती है और ताज के अंदर सुंदर सी मणियां होती हैं। तो जो संतुष्ट मणि है वह सदैव बाप के मस्तक में रहती है। मतलब जो आत्मा संतुष्ट मणि है वह सदैव बाप के मस्तक में रहती है, अर्थात बाप की याद में रहती है, बाप की याद में रहती है। बाप भी उनको याद करते हैं। संतुष्ट मनिया स्वयं तो संतुष्ट रहती हैं, लेकिन वो ताज में रहती हैं जैसे, हाँ। अब वो ताज किसके ताज? बाप का ताज। अब बाप के ताज में आप संतुष्ट मनिया, माना याद में हो, बाबा आपको याद करते, बाप भी उनको याद करते। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न देते। सदा बाप की याद में रहने वाले,
हर परिस्थिति में भी संतुष्ट रहेंगे। जो बाबा की याद में रहेंगे वो हर परिस्थिति में भी संतुष्ट रहेंगे, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, चाहे वो परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना की हो, लेकिन सदा सुखी। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट मनी है। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति एक रस हो। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है ना, वह भी राई अनुभव होगी। अर्थात कुछ नहीं है, क्योंकि नथिंग न्यू, कुछ भी नया तो हो नहीं रहा, कुछ नहीं है। ये परिस्थिति है ना, कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू, ऐसी स्थिति है। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, इसको कहा जाता है महावीर। इसको कहते हैं महावीर। समझे? संतुष्ट मनिया, संतुष्ट रहने वाली, और बाप के ताज की मनिया, यानी बाप की याद में रहने वाली, खुद भी रहती और बाबा भी उनको याद करते। तो उनके लिए परिस्थितियां तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा साथ है, बाबा की याद साथ है, और बाबा उनको याद करते हैं। तो उनके लिए परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। तीसरी पार्टी से, अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो कि एक एक कदम में मेरे पद्मों की कमाई जमा हो रही है और मैं पद्मों का मालिक हूं। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई होते हैं, जिन्होंने अपना ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाया हो कि एक कदम में पद्मों की कमाई जहां जमा होती है, वहां आकर अपना वो श्रेष्ठ भाग्य बना दे। जो गायन है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, ये हम आत्माओं का गायन है। क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना, यह कोटों में कोई का पाठ है। क्योंकि बाबा साधारण है। देखो, बाबा साधारण है, इसलिए बाबा को पहचानने वाले बहुत कम है। सभी नहीं पहचानते, या सभी एक रस नहीं पहचान पाते, बहुत कम है। इसलिए कहा कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, क्योंकि बाबा साधारण स्वरूप में आया है। बाप के कर्तव्य को जानना, यह कोटों में कोई का पाठ है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया, तो विश्व भी तो अपनी हो गई ना। जैसे बीज अपने हाथ में है, अगर बीज आपके हाथ में है तो वृक्ष तो है ही है ना, वृक्ष भी तो आप ही का हो गया जब बीज आपका है। तो सोचो कितनी गहरी बात है। जब बाप आपका हो गया तो पूरा संसार भी आपका हो गया। जब बीज आपके हाथ में है तो उस बीज से जो वृक्ष निकलेगा वो भी तो आप ही का होगा। ऐसे ही होता ना, किसी ने अपने घर में कुछ लगाया है उस बीज को, तो वो ये थोड़ा कि पड़ोसी आके उस पर हक रख देंगे, क्योंकि बीज तो उनका था। तो बाबा देखा, जब बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही है ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। जब ये याद रहेगा कि भगवान ने मुझे अपना बनाया है, भगवान ने मुझे अपना बनाया है, जब ये याद रहेगा तो ये आंखें कहीं भी नहीं डूबेंगी। सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। कोई चीज सामने भी, कई बच्चे कहते हैं ना कि यहाँ देखते ऐसे देखते तो दृष्टि चली जाती है। जब भगवान ने तुम्हें अपना बनाया, हमने भगवान को नहीं ढूंढा है, उसको ढूंढने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत की भी होगी, लेकिन आज याद नहीं है तो सोचते हैं ऐसे ही मिल गए शायद, तो वो वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन बहुत मेहनत की है, उसके बाद बाबा मिला है और फिर उसने हमें अपनाया।
जबकि इस लायक नहीं थे कि वो हमें अपनाए, लेकिन उसने अपनाया। ये शुक्रिया अदा दिल से निकलना चाहिए। तब हम बाहर कहीं भी चले जाएंगे ना तो आंख डूबेगी नहीं, क्योंकि उसने हमें अपनाया है। हमें इस बात की कदर है। तो ये बात याद रहनी चाहिए कि बाबा ने हमें अपना बनाया है, तो आंख कहीं नहीं डूबेगी, सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो, मन से नाचते रहो इसी खुशी में। इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या? भगवान ने हमें अपनाया, भगवान हमारा है। इससे बड़ी खुशी की बात है क्या कोई और? इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। दुनिया भगवान को पाने के लिए तरसती रहती है और हमें भगवान ने अपना बनाया है। क्योंकि ये बात की वैल्यू भी ना तभी होती है जब किसी को दुख होता है ना, और वो भी भगवान के दर्शन पाने को तरसता रहता है और खड़ा होता है लाइनों में, तब पता पड़ता है अरे हमें तो ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता, बाबा ही हमारा है। हमें तो कहीं भी नहीं जाना पड़ता, बाबा ही हमारा है। तब पता पड़ता है कि कितनी वैल्यू है। तब समझते हैं अरे बाबा ने तो हमें कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए, कितना ऊंचा बना दिया है। बाबा ने बनाया, हमने बाबा को नहीं ढूंढा, उसने आपको ढूंढा है। तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। अगर ये याद रहे तो खुशी रहे। इसलिए इस बात का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि उनको याद रहता है, गोप गोपियों को याद रहेगा कि हमें गोपी वल्लभ मिल गया है। अच्छा, चौथी पार्टी आई। बाबा ने कहा, सदा अपने को खुशनसीब समझते हो? सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। सारे विश्व के अंदर में से सबसे श्रेष्ठ जो नसीब है, जो तकदीर है, वो हमारी है, ऐसा निश्चय है। हमारे जैसा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। भगवान ने आपको अपना बनाया है, नाचते रहो। उन्हों का नसीब क्या होगा? अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा, लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। उन्हों का नसीब क्या होगा? अभी अभी देखो तो वो खुशी के माहौल में ही दुख हो जाता है। कभी ऐसा दुख होता है, कभी सुख होता है, थोड़े सेकंड के लिए है खुशी का माहौल, लेकिन उसमें ही दुख हो जाता है। माना सुख तो हो ही नहीं सकता ना। उन्हों का नसीब क्या होगा? हमारा नसीब देखो, ये अविनाशी नसीब है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो, आनंद स्वरूप नसीब वाले हो। जो स्वप्न में भी नहीं था ना, वे प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे। बाप मिला, सब कुछ मिला। भगवान ने हमें अपना बनाया, भगवान ने हमें ढूंढा और हमें सब कुछ दे दिया। पांचवी पार्टी से सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया जाता है। दुनिया वाले भी कोई ब्राह्मण होते हैं ना तो अपने आप को बहुत उच्च कोटि का समझते हैं, हम ब्राह्मण है, माने उनकी भाषा में, उनके चाल चलन में, उनके उसमें आ जाती है एकदम। हाँ, उनको रहता है कि हम कौन है, हम ब्राह्मण है। वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है, वो यहाँ का यादगार उन्होंने लगा लिए कि जो ब्राह्मणों को नशा होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ऊंचा नाम कहो, ऊंचा काम कहो, ऊंची स्थिति कहो, किसकी है? ब्राह्मणों की। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो।
ब्राह्मण बन गए इस बात की खुशी में तो है, लेकिन सच्चा ब्राह्मण, इस बात का नशा, सच्चा ब्राह्मण, ऊंचे ते ऊंचे बाप और ऊंचे ते ऊंचे आप, ऊंचे ते ऊंचे बाप, ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचे आप। बाप और आप दोनों ऊंचे, इस समृद्धि में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। ये कहते हैं ना, हमारे संकल्प व्यर्थ किया जाते हैं, क्योंकि एक तो बाप याद नहीं रहता और दूसरा हम अपने आप को याद ही नहीं रहते कि हम है कौन। इसे संकल्प भी ऐसे आ जाते हैं और कर्म भी ऐसे हो जाते हैं। बाप और आप दोनों ऊंचे, इस समृद्धि में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो। जो पुराना खाता है ना, उसको योग अग्नि से भस्म करो। ऐसी अग्नि तेज हो जो व्यर्थ का नामो निशानी खत्म हो जाए, इतनी तेज अग्नि होनी चाहिए। संगम पर पुराना खाता खत्म कर नया चालू करना है। संगम पर पुराना खाता खत्म करना है और नया चालू करना है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की, वह नहीं होगी। अगर पुराने खाते को भी साथ लेकर चलोगे, अगर पुराने को खत्म करके फिर नया शुरू करोगे ना, तो खुशी होगी। अगर पुरानी बातों को भी साथ लेकर चलोगे, ऐसा है, तो कहाँ से खुशी होगी। पुराना हिसाब किताब भी साथ लेकर, पोटलियां भी साथ लेकर तो भारी रहेंगे ना। नई चीज जो मिल रही है वो तो बिल्कुल हल्की है, लाइट है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की, वह नहीं होगी। अभी अभी कमजोर, अभी समर्थ होंगे। बाप सदा समर्थ है तो बच्चों को भी सदा समर्थ बनना है। अच्छा, छठी पार्टी से बाबा ने कहा, इस समय दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। इस समय दो कार्य साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ पिछला हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और दूसरी तरफ भविष्य और वर्तमान जमा भी कर रहे हो। जो पिछला 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो भी चुकतू कर रहे हो और भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए जमा भी कर रहे हो। एक का लाख गुना जमा होने का समय अभी है, इसलिए सदैव इस बात पर अटेंशन चाहिए कि हर समय जमा होता है। इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हर समय हमारा जमा हो रहा है। चुकतू करते समय भी जमा कर सकते हो, क्योंकि चुकतू करने का साधन है एक, वो साधन कौन सा है? याद। याद से जमा भी होता है और चुकतू भी होता है। चुकतू पुराना हो जाता है और जमा नया हो जाता है। ऐसा ना हो चुकतू करने में ही टाइम चला जाए, पहले मैं चुकतू कर लूं फिर जमा करूं, ऐसा ना करना। हा? ऐसा ना हो चुकतू करने में टाइम चला जाए। अगर ट्रस्टी बन चुकतू करते हो तो जमा भी होता है। अगर ट्रस्टी बनकर चुकतू कर रहे हो तो जमा भी होता है। विधि पूर्वक कार्य करने से चुकतू के साथ साथ जमा भी होगा। अच्छा, बाबा ने कहा दो प्रकार से कार्य चल रहे हैं। एक तो तुम्हारा पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, एक नया जमा हो रहा है। अब आप अकेला सिर्फ चुकतू चुकतू करते जाओगे, जमा नहीं करोगे तो समय तो चला जाएगा। अगर आप अपने आप को ट्रस्टी समझते हो तो चुकतू भी हो रहा है और साथ साथ जमा भी हो रहा है। अच्छा, आज का वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। नम्रता भाव और निमित्त भाव, सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। वो कौन सी विशेषताएं? दो, निमित्त
नम्रता भाव और निमित्त भाव। तो क्या हो जाएगा? सेवादारी बनकर बाप समान निमित्त और निर्माण बन जाए। आज का स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति।